देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। अगले जैनपुरा शोपियां में मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ के एक नाका पार्टी पर किया हमला। पुलिस के मुताबिक फोर्सेस की मुश्तरका पार्टी कोविड पाबंदियों के सिलसिले में ड्यूटी पर थी तैनात। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और लीडरों ने किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकार पर जोर दिया कि वो कीमतों को एतदाल पर लाने के इक़दाम करें। पार्टी सदर गुलाम अहमद मीर ने एक बड़े एहतजाजी धरने की क़यादत की। मीर ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार गरीब मुखालिफ पॉलिसी अपना रही है। इनका कहना है कि अशियाए जरूरिया खासकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आवाम बेहद परेशान है। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने भी किया एहतजाज। पेट्रोलियम और दीगर जरूरी अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया एहतजाज। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने कहा कि अगर आवाम को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत ने जल्द इक़दाम नहीं किए तो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। पीडीपी ने फौज पर आयद किया संगीन इल्जाम। कहा फौज श्रीनगर के कंटोनमेंट बोर्ड में रिहाइश पजीर लोगों पर कर रही है प्रॉपर्टी टैक्स आयद। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के तर्जुमान सोहेल बुखारी ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की मईशत को कमजोर करना चाहती है। पीडीपी तर्जुमान सोहेल बुखारी ने कहा कि कानून लोगों की बहबूदी के लिए बनाए जाते हैं, न कि इनको हिरासा करने के लिए। कश्मीर में एम्स की तामीर के हवाले से फौज ने जो मामला उठाए हैं, इंतजामिया और फौज को उन्हें हल करना चाहिए। नूराबाग बारामूला में आग मुतासरीन के लिए मुकामी औकाफ कमेटी और आसपास के लोगों ने खाने पीने और दीगर मदद की पहल की। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन की मदद करना इनकी जिम्मेदारी है। मुतासरीन को मुस्तकिल रिहाइश मिलने तक वो इनके लिए तमाम इंतजाम करेंगे। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खां और डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने नूरबाग का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। खान ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम मुतासरीन को 50-50 हज़ार रुपए की इमदादी चेक भी फराहम किए। उन्होंने मुतासरीन को मजीद इमदाद देने का यकीन दिलाया है। पीडीपी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें PAGD के बैनर तले एक हुई हैं, न कि पार्टी का इंतजाम हुआ है। इसलिए NC या कोई और जमात हदबंदी में निजी फैसला लेने की मजाज होगी। अनंतनाग में फख्र कश्मीर मिर्जा अफजल बेग की बरसी के मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के तमाम अमन पसंद फरीक़ैन से बात करनी चाहिए। बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जागीरदाराना निज़ाम को खत्म करने और ज़रूरी कानून लागू करने जैसे इक़दाम फख्र कश्मीर की ही देन है। जिला इंतजामिया गांधरबल ने दावा किया है कि कोरोना मरीजों के लिए गांधरबल के तमाम 126 पंचायतों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन की सहूलत फराहम करने का हदफ पा लिया गया है। कोविड मैनेजमेंट किट्स, जरूरी दवाइयां और इलाज के लिए लगने वाले दीगर सामान इन आइसोलेशन मराकज पर फराहम कराए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब कुछ मराकज का जायजा लिया तो वहां तैयारियों में फुकदान नजर आया। कई जगहों पर ऑक्सीजन से बिस्तर नहीं पाए गए तो मरीजों के लिए जरूरी अद्वियात का स्टॉक भी नहीं था। सीएमओ ने सहूलतों में कमी का एतराफ करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में ऑक्सीजन फैसिलिटी मुहैया करा दी जाएगी। कुपवाड़ा जिले में नाला पैरू में हरीपुरा और वहीपुरा के मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने का काम अरूज पर। नाले के नजदीक आबाद बस्ती को खतरा लाक। नाले पर मेवा बागात और दीगर दरख्तों को पहुंचा है शदीद नुकसान। आए रोज जमीन का एक बड़ा हिस्सा नाले में बह जाता है। एक बड़ी आबादी भी नाले के किनारे पर रिहाइश पसीर है। लोगों का इल्जाम है कि महकमे के चंद एहलकारों और खुद गर्ज अनासिर के बीच साजबाज की वजह से पाबंदी के बावजूद ये काम जारी। इन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। उधर डीसी ने गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने पर पाबंदी पर अमलावरी को यकीनी बनाने की बात कही है। शोपियां जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश की वजह से दर्जनों रिहायशी मकानों और मेवा बागों को नुकसान पहुंचा। काफी तादाद में दरख्त और कई मुकामात पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। कोलगाम में बाद दोपहर मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई। तूफानी हवाओं के सबब खौफनाक मंजर देखने को मिला। तेज हवाओं से कई मकानों की छत उड़ गई। कई इलाकों में
सफेदे के दरख्त की टहनियां गिर जाने से बिजली के तरसीली तारों को भी नुकसान पहुंचा। राजौरी में खातून ने इल्जाम लगाया कि उनका शौहर ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बना रहा है। खातून ने कहा कि इसके शौहर ने उसे 8 माह से अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिया। इसका इल्जाम है कि सियासी असर और रसूख की बिना पर इसका शौहर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। खातून ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला क़यादत में अपने पार्टी के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। सावा के विजयपुर में 5 मई को पेश आया खुदकुशी के वाकये की जांच का मुतालबा मुतासरा खातून के वालिदैन ने किया। मुतासरा खानदान ने पुलिस पर लापरवाही का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने एलजी इंतजामिया से इंसाफ के लिए मदद की अपील की। कठुआ के जगदापुर इलाके में 4 कच्चे रिहायशी मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक चारों मकान जलकर राख हो गए थे। मुतासरा खानदानों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। एलजी मनोज सिन्हा ने हेल्थ वर्करों की खिदमत को सराहा। एलजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर जारी की। तस्वीर में कोविड मुस्बत खातून की देखभाल करते हेल्थ वर्करों को दिखाया गया। जिला अस्पताल उधमपुर में टेलीमेडिसिन सहूलियात का आगाज। अस्पताल अब ये सहूलत फराहम करने वाला जम्मू कश्मीर का दूसरा अस्पताल बन गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना ने कहा कि टेलीमेडिसिन वक्त की अहम जरूरत है। इनका कहना है कि इससे दूर दराज इलाकों के लोगों को खासतौर पर फायदा हासिल होगा। कश्मीर में एक बार फिर सख्त वीकेंड लॉकडाउन किया गया नाफिज। पुलिस ने सड़कों पर आमदोरफ्त को किया महदूद। हंगामी खिदमत के तहत और कर्फ्यू पास होने की शर्त पर ही गाड़ियों को आमदोरफ्त की दी जा रही है इजाजत। गिरफ्तारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती दफातर बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। मरकजी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। कुपवाड़ा जिले में भी वीकेंड कर्फ्यू को किया जा रहा है सख्ती से नाफिज। खिलाफ वर्जी की पादाश में 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। दर्जनों गाड़ियों को भी किया गया जब्त। दर्जनों दुकानों को सील किया गया। इंतजामिया ने लोगों से कोविड SOPs की पासदारी करने की अपील की। कस्बा अवंतीपुरा, पामपोर और क्रू में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहा। SHO अवंतीपुरा और SHO क्रू ने कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वाले दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया। कई ड्राइवरों से जुर्माना भी वसूल किया गया। गादरबल में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर नजर आया। सड़कों से गाड़ियां गायब रहीं। लोगों ने घरों ही में रहने को तरजीह दी। सड़कों पर जरूरी खिदमत पर ही आमदोरफ्त की इजाजत दी गई। जम्मू में बिजली के बहरान और गैर यकीनी कटौती के खिलाफ जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनान ने किया मुजाहरा। LG से मुदाखलत और बिजली के बहरान को हल करने का मुतालबा। लेह में लद्दाखी नौजवानों के रोजगार के लिए एक पॉलिसी मुरतब की गई। LBA सर टी सिवांग ने कहा कि जब तक डोमिसाइल का मसला हल नहीं होगा तब तक लद्दाख में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पर डोमिसाइल लागू करने का मुतालबा किया। करगिल में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC फिरोज अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मुतल्लका अफसरान के साथ मीटिंग तलब की। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2021 और 22 के तहत प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जरिए मुशाहिदे में लाए गए कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात का फैसला लिया गया कि पावर टिलर, वेंडिंग कार्ड, प्लास्टिक व्हील, ग्रास कटर और पोर्टेबल IP की तकसीम एग्रीकल्चर सेक्टर के तहत होगी। डेयरी यूनिट्स का क्याम मवेशियों और परिंदों की खरीदारी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के तहत होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटियों की बहाली सब्सिडी के तहत रखी जाएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LCHDC बराए हेल्थ मोहसिन अली ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल का दौरा किया। मोहसिन ने मरीजों की देखभाल के लिए सहूलतों का जायजा लिया। इन्होंने कई वार्डों का दौरा किया और तिब्बी सहूलतों, अमले और डॉक्टरों की ड्यूटी से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। उधमपुर में पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ मटका फोड़ एहतजाज किया गया। डोगरा क्रांति दल के चीफ और साबिक रुकन असेंबली बलवंत सिंह की क़यादत में PHE के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ऑफिसरान अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कराने में नाकाम है तो इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। सब जिला अस्पताल गोल के HDF आरजी मुलाजमीन ने पुरअमन खामोश एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि महीनों से इन्हें उजरत से महरूम रखा गया है। सरकार से मुस्तकली की मांग करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे की भी मांग की। आरजी मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की।
कुंजर के रंबेल इलाके के लोगों ने महकमे आरएनबी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि मलगाम से रंबेल तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों ने कहा कि महकमे ने रंबेल के मुत्तसिल इलाके पंडितपुरा में सड़क पर मैगडम बिछाया, मगर रंबेल और मलगाम को नजरअंदाज किया गया। लोगों ने सरकार से अपील की है कि रंबेल से मलगाम तक सड़कों पर मैगडम बिछाया जाए। डोडा में कोरोना केसेस के पॉजिटिविटी रेट में आ रही है कमी। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने कहा कि दिन ब दिन जिला भर में कोरोना के नए मामलों में भी कमी वाक़ हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 364 अफराद मुस्बत पाए गए, जबकि 429 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। फौज की 29 आरआर ने हाजीविरा पटन में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। फौज के डॉक्टरों ने काफ़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया। मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की गई। 29 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर ने कैंप की निगरानी की। लोगों ने 29 आरआर का शुक्रिया अदा किया। नौ राष्ट्रीय राइफल्स कोलगाम की जानिब से अशमोजी इलाके में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फौज और सिविल इंतजामिया के डॉक्टरों और न्यू तिब्बी अमले ने 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने फौज के इक़दाम की सराहना की। जिला पुंछ में भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। महकमे तालीम की तरफ से पहली जमात से लेकर छठी जमात के तलबा में मुफ्त में किताबें तकसीम की गई, ताकि छुट्टियों के दौरान वो अपने मुताले को जारी रख सकें। बच्चे में मिड डे मील के तहत राशन भी तकसीम किए गए। डीडीसी चेयरपर्सन तंजीम अख्तर ने मंडी तहसील के सलोनिया इलाके का दौरा किया। इन्होंने एक सब सेंटर के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम किया। तंजीम अख्तर ने लोगों से बातचीत की, उनके मसाइल को बगौर सुना। उन्होंने मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया। जम्मू डिवीजन के जोड़िया में वाक़ दुनिया भर में मशहूर शानी धाम में शनि जयंती का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा था। कोरोना SOPs को ध्यान में रखते हुए इस साल शनिदेव का महाभिषेक भी किया गया। मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सांबा में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया। किश्तवाड़ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर कांग्रेस लीडरान को हिरासत में लिया। इन्हें 4 घंटे के बाद रिहा किया गया। कठुआ में भी अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज किया। जिला कांग्रेस लीडरान ने कहा कि जब से मोदी सरकार इख्तियार में आई है, मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने में नाकाम बताया गया। डिलिमिटेशन कमीशन के मुताबिक होने से हतमी रिपोर्ट जल्द तैयार होने के इम्कानात रोशन। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए राह हमवार होने की उम्मीद। अपोजिशन जमातों ने कहा कि ब्यूरोक्रेट राज से निजात चाहती है आवाम। कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सियाती मकामात और आइसक्रीम पार्लर बंद रहने से लोग मजीद परेशान। महकमा मौसमियात ने कहा कल से कुछ राहत मिलने की उम्मीद। जम्मू में हल्की बारिश की पेशगोई। जिला पुलवामा को गुलाब के फूलों की काश्त में कलीदी अहमियत हासिल। गुलाब का तेल परफ्यूम और फार्मा इंडस्ट्री में होता है इस्तेमाल। तेल को मुख्तलिफ ममालिक में किया जाता है बराबर। G7 शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। कोरोना पर होगा तबादला ख्याल। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण की क़यादत में होगी मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई वज़रा होंगे शामिल। MP में कोरोना की रोकथाम जारी। सागर के बीना में कोविड अस्पताल का CM शिवराज सिंह आज करेंगे इफ्तिताह। 200 बेड्स के साथ होगी शुरुआत। कोरोना के तीसरे लहर के खदशे के मद्देनजर तैयारियां जारी। बेसहारा बच्चों का सहारा बनेगी MP सरकार। CM शिवराज ने अफसरान को जारी किए नए अहकाम। कहा बेसहारा बच्चों के लिए बनाए नई योजना। MP के खाचरोद के CM शिवराज का सौगात सरकारी कॉलेजेस की तोसी। दीगर सहूलतें भी कॉलेज को दी जाएगी। ग्वालियर राज्यसभा MP ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली होंगे रवाना। MP के 4 दिनों के दौरे पर थे सिंधिया। 8 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे।
एमपी में वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा दतिया में कारकुनों से करेंगे मुलाकात। मेडिकल कॉलेज में क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ होगी मीटिंग। बेहतर कारकर्दगी के लिए नर्सों को भी करेंगे हौसला अफजाई। ग्वालियर में गैर मजहब में शादी करने पर घर वालों ने दी सजा। बेटा बहू को निकाला घर से, जांच में जुटी पुलिस। एमपी में प्री मानसून की बौछार। भोपाल होशंगाबाद में बारिश। 11 अजला में ऑरेंज अलर्ट, 24 अजला में येलो अलर्ट। राजस्थान में बड़ा फेरबदल। देर रात 10 RAS और 5 APO के तबादले। 2 SDM का भी हुआ तबादला। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी। सीएम गहलोत आज शाम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविड और मेंटल हेल्थ को लेकर होगी खुसूसी बातचीत। सोशल मीडिया पर होगा लाइव। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पिछले 24 घंटों में 446 केस, 27 अमवात, 9000 के करीब एक्टिव केसेस। बहरैन में बिहार की आम की धूम। जर्दालू आम को नुमाइश में किया गया शामिल। 16 अक़साम के आम के बहरैन में धूम। यूपी के मलियाबाद में 270 अक़साम के आम एक ही दरख्त में। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही दरख्त में 22 अक़साम के आम। सिर्फ आम की पैदाइश से 50 लाख की कमाई। सांगली जिले के अंतराल गांव में पैदा होते हैं ये आम। पटना में स्कूल बना मंशियात के आदियों का अड्डा। सगुना मिडिल स्कूल की हालत बदहाल। स्कूल के कैंपस में शराब की बोतलें, सिगरेट और माचिस चार जाने बिक्रे पड़े। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कार और टैंकर की टक्कर। 3 अफराद की मौत, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में जारी। सासाराम में खुलेआम शराबबंदी की खिलाफवर्जी। एक ट्रक और 2 कार में मिले गैर मुल्की शराब के बड़े खेप। 2,79,000 के कैश भी जब्त। दिल्ली में पीएम की रिहाइशगाह पर वजीर-ए-आज़म मोदी और योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकात। जेपी नड्डा के साथ भी हुई मीटिंग। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, पीएम का अदा किया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 619 नए केसेस। 1642 मरीज हुए सेहतयाब। 7 अजला में एक भी केस नहीं आया सामने। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क में किया एहतजाज। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस के लीडरों और कारकुन निकले सड़कों पर कीमतें कम करने का मुतालबा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन मेरठ में बीजेपी के ही एक मुकामी लीडर चौराहों पर बैनर पोस्टर लगवाकर लोगों से मास्क न पहनने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के मुकामी लीडर देवेंद्र ने इस तरह का बैनर लगवाकर अब अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से पार्टी लीडरान की सफाई देना मुश्किल हो रहा है। मरकजी हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अभी यूपी पुलिस भी अपना अहम किरदार अदा करेगी। इलाहाबाद जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। ये टीम समाजी तंजीमों के साथ मिलकर टीकाकारी का दायरा बढ़ाने और वैक्सीन के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली अफवाहों का सद्भाव करेगी। इलाहाबाद प्रेस क्लब ने देही इलाकों में टीकाकारी की मुहिम को कामयाब बनाने का बीड़ा उठाया है। इलाहाबाद प्रेस क्लब से वाबस्ता सहाफी रज़ाकाराना तौर से देही इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा करेंगे। कानपुर में कांग्रेस के कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस के लीडरों का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन मोदी हुकूमत में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अलीगढ़ कजरौटा के रहने वाले विश्व विजय सिंह ने शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल शुरू की है। समाजी तंजीमों के अलावा तलबा तंजीमों ने भी तायद का ऐलान किया है। गाजियाबाद में शराब माफियाओं पर इंतजामिया का शिकंजा कसता जा रहा है। अलीगढ़ जैसे वाकयात रौनुमा न हो, इसके लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। महकमा आबकारी के अफसर RK सिंह और थाना इंचार्ज की क़यादत में छापे मारे गए। इस दौरान 32 किलोग्राम लहन और 140 लीटर कच्ची शराब बरामद की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 4 तलबा ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले जाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। RCA के डायरेक्टर प्रोफेसर इमरान सलीम ने इस एकेडमी की बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया है। उन्होंने कहा कि कामयाबी तलबा की संजीदा मेहनत और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन से अपने सियासी सफर का आगाज करने वाले उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के साबिक़ रुकन खालिद मसूद ने राष्ट्रीय लोकदल में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जैद चौधरी से मुलाकात करते हुए पार्टी की रुकनीत हासिल की। खालिद मसूद ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने आरएलडी में शमूलियत इख्तियार की है। उत्तर प्रदेश में 78,000 असतज़ा की तकर्री में पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वालों को ज़ाब्ते के मुताबिक रिजर्वेशन न दिए जाने पर आज़ाद समाज पार्टी कारकुनान ने अलीगढ़ के इंचार्ज साबिक़ रियासती वजीर चौधरी महेंद्र सिंह की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। कारकुनों ने याददाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने मेरठ में भी एहतजाज किया। मेरठ में जिला और शहर कांग्रेस पार्टी यूनिट ने बढ़ती महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और पेट्रोल पंप तक पैदल मार्च करके मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। बाघा के बाद अररिया में बम धमाका, एक शख्स जख्मी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 देसी बम किए बरामद। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद एक्शन में वज़ीर आला नीतीश कुमार मीठापुर फ्लाईओवर से मल्टी मॉडल हब कर लिया जाएगा। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में खातून की खुदकुशी की कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड ने मचाई जान। बेटी के अगवा में पुलिस की कार्रवाई से नाराज है खातून। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने पेट्रोल पंप के सामने एहतजाज किया। पटना में सदाकत आश्रम के पास रियासती सदर मदन मोहन की सरबराही में पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना के मामलों में कमी के पेश नजर मुख्तलिफ रियासतों में अनलॉक होना शुरू हो गया है। ऐसे में रोजगार की तलाश में बिहार से बड़ी तादाद में माइग्रेंट मजदूर नकल मकानी कर रहे हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर बसों में भीड़ बढ़ गई है। लोग इसके लिए ज्यादा किराया भी अदा कर रहे हैं। पटना में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब ऑटो ड्राइवर मनमानी पर उतर आए हैं। ऑटो में सलाह से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाया जा रहा है, जबकि हिदायत दी गई है कि बड़े ऑटो में 5 और छोटे ऑटो में सिर्फ 3 मुसाफिरों को ही बिठाया जाए। बीजेपी से मुअत्तल किए गए एमएलसी टन्ना पांडे ने दिल्ली में आरजेडी सदर लालू प्रसाद से मुलाकात की। लालू यादव को बिहार की विरासत बताया और साथ ही कहा कि वो बीजेपी में है और इसी में रहेंगे। मुकुल राय ने फिर से थामा टीएमसी का दामन। बीजेपी को कहा खैराबाद। ममता ने कहा घर लौटे हैं मुकुल राय, पार्टी में इनका इस्तेमाल है। उत्तर प्रदेश में इबादतगाहों पर आज पाबंदी हटाई जाए। मेरठ के शहर काजी ने मसाजिद में नमाज के लिए 5 अफराद की पाबंदी को खत्म करने का हुकूमत से किया मुतालबा। भोपाल की तारीखी मसाजिद और दीगर इमारत की तज़यीनकारी को लेकर मुहिम। मुहिबान भारत के वफ़द ने शाही औकाफ के जिम्मेदारों से मुलाकात करके तारीखी मसाजिद की तज़यीनकारी का किया मुतालबा। शाही औकाफ ने तज़यीनकारी का दिलाया यकीन। लक्षद्वीप पुलिस ने जुमेरात के रोज समाजी कारकुन और फिल्म अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। आयशा सुल्ताना ने कहा था कि मरकज लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान खिदमत खल्क मुस्लिम नौजवानों की अनोखी खिदमत लोगों में तकसीम कर रहे हैं। चिकन बिरयानी चिकन ताजिर मिलकर अंजाम दे रहे हैं खिदमत। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के करीब अंजाम दी जा रही है खिदमत। पेट्रोल डीजल और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के कारकुनों ने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से साइकिल रैली निकालकर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। एसडीपीआई के नौजवानों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर हुकूमत की पॉलिसी की नुक्ताचीनी की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।